नरेश मीणा तो बीजेपी का एजेंट है। नरेश मीणा को बीजेपी ने चुनाव लड़वाया था। क्या इन बातों में सच्चाई लगती है आपको? लेकिन जब बड़े नेता ऐसे बोल बोल जाते हैं तो चर्चा करना लाजमी है इन स्टेटमेंट्स पर कि क्या वाकई में नरेश मीणा बीजेपी का एजेंट है। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, बात भी करेंगे, समझाएंगे भी, जवाब भी देंगे लास्ट में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हाल ही में डोटासरा जी ने बयान दे दिया। डोटासरा जी से पहले किरोड़ीलाल मीणा ने भी संकेत दिया था कि मैं तो बचाना चाहता था नरेश मीणा को, लेकिन नरेश मीणा को चुनाव किसने लड़वाया, कैसे लड़वाया, अगर उस बात का खुलासा हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा राजस्थान की राजनीति के लिए। ये मतलब था उनके उस बयान का, और वो बयान दे डाला है गोविंद सिंह डोटासरा ने भी। आप पहले बयान सुन लीजिए, फिर आगे चर्चा में बढ़ते हैं। नरेश मीणा को भाजपा ने चुनाव लड़ाया पैसे फंडिंग करके, डूब के मर जाना चाहिए इनको। तो देखा आपने किस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा खुलेआम कह रहे हैं कि नरेश मीणा को बीजेपी का एजेंट है। अगर बीजेपी उन्हें नहीं उतारती, फंडिंग नहीं देती, तो आज उन उपचुनावों के रिजल्ट कुछ और होते। ये कहना है गोविंद सिंह डोटासरा का, और इस पर अब खुलकर नाराजगी जाहिर कर रही है जनता। खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं वो लोग जो नरेश मीणा को बेहद करीब से जानते हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को क्या क्या सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि खुद की रणनीति को भी आप एक बार थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिएगा। केसी मीणा भी बीजेपी का झंडा लिए फिर रहे थे, लेकिन आखिर के 15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि उनको टिकट दे दिया आपने कांग्रेस से। सवाल देखिए, जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं ना, तो 3 उंगली आप पर भी उठती है साहब। इसीलिए हमेशा सोच समझ के सामने वाले को पॉइंट आउट करना चाहिए। अब गोविंद सिंह डोटासरा ठहरे बड़बोले, वो कुछ भी बोल देते हैं, किसी भी फ्लो में बोल देते हैं, लेकिन अब जब ये बयान आउट हुआ है सोशल मीडिया पर, तब से वो नाराजगियों का शिकार होते जा रहे हैं लोगों का। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो किरोड़ीलाल ने बोला है वही गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बोला है, तो कोई तो पीछे, पर्दे के पीछे की ऐसी कहानी है जो सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन मोस्टली लोगों का ये कहना है कि अगर नरेश मीणा बीजेपी का एजेंट होता तो क्यों अपने जी जान को झोंक देता प्रहलाद गुंजल को कोटा के चुनाव में जिताने के लिए। क्यों प्रहलाद गुंजल के दुश्मनों को अपना दुश्मन बना लिया। क्यों इतनी हड्डी तोड़ मेहनत की थी जो सबने, उनके साथ रहने वालों ने करीब से देखी थी। आखिर क्यों वो अगर बीजेपी के ही एजेंट होते, बीजेपी उन पर पैसा लगाती, तो आज प्रहलाद गुंजल के लिए जो उन्होंने हाड़ौती में उन्हें जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, ऐसा वो नहीं करते, लोगों का ये कहना है। अगर नरेश मीणा बीजेपी का एजेंट होता तो एसडीएम को गलत काम करने पर थप्पड़ नहीं मारता। अगर नरेश मीणा बीजेपी का एजेंट होता तो नरेश मीणा 8 महीने जेल में रहकर बाहर नहीं आ पाता, और फिर से इतने से दिन के लिए बाहर रखकर उसको फिर से जेल में रख रखा है। अगर बीजेपी का एजेंट होता तो ये सब कुछ नहीं होता साहब। इसीलिए, और बीते कुछ दिनों में नरेश मीणा के इतने करीबियों से हम मिल चुके हैं, उन सभी का ये कहना है कि नरेश मीणा दिल का, स्वभाव का बहुत अच्छा है। आज अगर फुटपाथ पे कोई सो रहा होगा और नरेश मीणा वहां से गुजर रहा होगा, तो एक पल को रोककर वो कहता है कि मुझे इनकी सहायता करनी है, इन्हें विकास का पर्याय बनाना है, इनके लिए मेहनत करनी है, खुद के लिए नहीं। और अब जो आंदोलन उनके पिता एक दिन का कर रहे हैं जयपुर में, वो भी इसीलिए कर रहे हैं कि झालावाड़ के बच्चों को, आदिवासी बच्चे जो प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से दबकर कुचल कर मर गए, उनको न्याय मिले, इंसाफ मिले, उनके परिवार को सपोर्ट मिले, इसीलिए वो धरना दे रहे हैं। नरेश मीणा को बाहर लाने के लिए नहीं दे रहे। ये मोटिव आप समझेगा यहाँ पर। अगर नरेश मीणा बीजेपी का एजेंट होता तो क्या ये सब चीजें होती? क्या ये सारी जो मैंने बातें गिनाई हैं, क्या उनके बारे में सोचने के बाद भी आपको भी लगता है कि नरेश मीणा बीजेपी का एजेंट हो सकता है?
बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और ऐसे नेताओं को अच्छे से जवाब देना चाहिए, वो जनता जरूर देगी ये तो मुझे पता है, लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या सोच रहे हैं मैं जरूर से जानना चाहूंगी। आपकी राय कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।